संसद के मानसून सत्र की बात करें तो हंगामे के बीच सरकार के सामने कई अहम बिल पास कराने की चुनौती है। 17 दिन चलने वाले संसद के इस सत्र में सरकार ने 31 अहम बिलों को पास कराने की तैयारी की है। आइए जानते हैं ये कौन कौन से बिल पास कराना चाहती है सरकार। संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो गया है। 11 अगस्त तक चलने वाला यह सत्र हंगामेदार हो सकता है। इसमें मणिपुर में 2 महिलाओं को निवस्त्र करके घुमाने का मामला छाया पर रहने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र की शुरुआत से पहले ही इन मामले पर बयान दे दिया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए इस पूरे मामले पर सख्त प्रतिक्रिया दी। उधर विपक्षी दल मणिपुर के मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़े हैं। ऐसे में इस मॉनसून सत्र के भी हंगामे की भीड़ चढ़ने की आशंका है। पहले जानते हैं सरकार क्या चाहती है। संसद के मॉनसून सत्र के दौरान सरकार की तरफ से 31 बिल को पेश किया जाएगा। सरकार कोशिश करेगी कि इन सभी को संसद के सदनों से जल्द पास कराकर कानून का रूप दिया जाए। सरकार जानती है कि मणिपुर की घटना को लेकर काफी हंगामा होने वाला है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद सत्र की शुरुआत से पहले ही इस घटना पर दुख और आक्रोश व्यक्त कर दिया। उन्होंने दोषियों पर कार्यवाही की बात भी की है। हालांकि विपक्ष मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह के इस्तीफे की मांग पर अड़ा है। इसको लेकर संसद के दोनों सदनों में जबरदस्त हंगामा हो सकता है। फिलहाल लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। पीएम नरेंद्र मोदी और कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के बीच संसद में मुलाकात हुई। दोनों नेताओं के बीच क्या बात हुई, आइए देखते हैं अंदर की बात। संसद के मॉनसून सत्र में आज पीएम नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की मुलाकात हुई। इस मुलाकात में दोनों नेताओं के बीच कुछ बातचीत भी हुई। इस दौरान सोनिया ने पीएम मोदी से सदन में मणिपुर वीडियो मुद्दे पर चर्चा की मांग भी की। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि पीएम मोदी ने इस मुद्दे पर कहा कि वह इसे देखेंगे। चौधरी ने बताया कि सदन की बैठक आरंभ होने से कुछ देर पहले पीएम मोदी ने सदन में सत्ता पक्ष और विपक्षी सदस्यों की दीर्घा की तरफ जाकर नेताओं का अभिवादन किया। जब वह विपक्ष की दीर्घा के पास पहुंचे तो सोनिया गांधी के साथ उनकी थोड़ी देर बातचीत हुई। संसद सत्र के पहले दिन नेता आमतौर पर एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। चौधरी ने कहा कि सोनिया गांधी ने पीएम मोदी से आकि वह मणिपुर मुद्दे पर सदन में चर्चा चाहती है। चौधरी ने कहा कि पीएम मोदी ने सोनिया गांधी से शायद इस बात की कल्पना नहीं की होती। पीएम मोदी ने सोनिया की बात सुनने के बाद कहा कि हाँ ठीक है, हम इसे देखेंगे। गौरतलब है कि संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो गया है। ऐसे में मणिपुर घटना पर सोनिया की मांग एक तरह से विपक्ष की मांग हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। मणिपुर में 2 महिलाओं के साथ हुई बर्बरता के मुद्दे पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है। ये हमारे लिए गंभीर विषय है। मणिपुर में 2 महिलाओं के साथ शर्मनाक हरकत पर कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी पार्टियों मोदी सरकार पर हमलावर है। विपक्षी पार्टियां पीएम मोदी से संसद में बयान देने की मांग कर रही है। इस बीच बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्षी पार्टियों पर सवाल उठाए। कई प्रदेशों में भाजपा को बार बार जिताया गया है और नॉर्थ ईस्ट की अलग मिनिस्ट्री बनाई गई है और किस तरह से वहां विकास के काम हो रहे हैं आप भी जानते हैं। और मनमोहन सिंह 10 साल तक राज्यसभा में थे या 20 साल तक आसाम से थे। वहां क्या हुआ छोड़ दीजिए, उस पर बहस नहीं करेंगे। लेकिन आज मुझे कांग्रेस पार्टी से भाजपा के राष्ट्रीय मंच से सवाल जरूर पूछना है कि आप चाहते क्या हैं? संसद में सार्थक बहस चाहते हैं या रूल पर अपना ईगो चाहते हैं? बीजेपी नेता ने आगे कहा, हम इस पर बहस चाहते थे लोकसभा में, संसद के दोनों सदनों में। ये हमारे लिए गंभीर विषय है, होना भी चाहिए। नरेंद्र मोदी की सरकार देश की बहन बेटियों की इज्जत के बारे में बहुत ही गंभीर और संवेदनशील है। किसी प्रदेश में हो लेकिन महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। आज मुझे कांग्रेस पार्टी से भाजपा के राष्ट्रीय मंच से सवाल जरूर पूछना है कि आप चाहते क्या है? संसद में सार्थक बहस चाहते हैं या रूल पर अपना ईगो चाहते हैं?
वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट किया, मानसून सत्र के पहले दिन संसद के दोनों सदन शोर शराबे में डूब गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मोदी सरकार मणिपुर में 3 मई के बाद के हालात पर संसद के अंदर प्रधानमंत्री के बयान और तत्काल चर्चा के लिए इंडिया की मांग पर सहमत नहीं हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। महिला पहलवानों से उत्पीड़न मामले में बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उन्हें जमानत देते हुए शर्त भी लगाई है। महिला पहलवानों से उत्पीड़न मामले में बृजभूषण सिंह को कैसे मिली बड़ी राहत, आइए जानते हैं। महिला पहलवानों से उत्पीड़न मामले में बृजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत मिली है। उन्हें 25,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत मिल गई है। जमानत देते हुए कोर्ट ने शर्त रखी कि बृजभूषण बिना बताए देश के बाहर नहीं जाएंगे, गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से सरकारी वकील ने अदालत से कहा कि आरोपियों पर कानून के मुताबिक मुकदमा चलाया जाए और राहत दिए जाने पर कुछ शर्त लगाई जाए। पहलवानों की ओर से पेश वकील ने आवेदन का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी बहुत प्रभावशाली है। उन्होंने अदालत को बताया जमानत नहीं दी जानी चाहिए। अगर इसकी अनुमति दी जाती है तो कड़ी शर्त लगाई जानी चाहिए। समय समय पर गवाहों से संपर्क किया गया है, हालांकि कोई खतरा नहीं है। पुलिस ने इस मामले में 1599 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें आरोपी बृजभूषण शरण सिंह और WFI सेक्रेटरी विनोद तोमर के खिलाफ केस का जिक्र है। इस चार्जशीट में कुल 44 विटनेस है। चार्जशीट में कुल 108 लोगों के बयान भी दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 15 लोगों ने पीड़ित रेसलर्स के समर्थन में बयान दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। देश में 26 विपक्षी दलों द्वारा बनाए गए गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस पर दिल्ली के बाराखंबा थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। किसने की शिकायत, क्या था कारण? देश में 26 विपक्षी दलों द्वारा बनाए गए नए गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस पर दिल्ली के बाराखंबा थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायतकर्ता डॉक्टर अवनीश मिश्रा ने इन पक्षों के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही का अनुरोध किया है। शिकायत में कहा है कि इंडिया नाम रखने से भावनाएं आहत हुई है। शिकायतकर्ता ने 26 विपक्षी दलों के खिलाफ भारत के नाम के अनुचित उपयोग और चुनावों में अनुचित प्रभाव और छवि के लिए उक्त नाम के उपयोग के लिए शिकायत दर्ज कराई है। बेंगलुरु में 26 विपक्षी दलों के बीच बैठक हुई। इस बैठक में विपक्षी दलों के गठबंधन को इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस इंडिया नाम दिया गया है। दरअसल साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों के बीच दूसरी बार बैठक हुई थी। इससे पहले बिहार के पटना में हुई थी। इंडिया नाम से बना विपक्षी दलों का ये गठबंधन कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए का एक नया वर्जन है। हालांकि इस गठबंधन में सीट बंटवारे और मोर्चे के लिए पीएम के चेहरे समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। शांत किशोर जनसुराज पदयात्रा के दौरान लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं। वहीं बुधवार को उन्होंने बिहार की राजनीतिक पार्टियों के फंडिंग को लेकर तीखे सवाल पूछे। प्रशांत किशोर ने डिप्टी सीएम से क्या पूछे, कड़े सवाल। जनसुराज के सूत्रधार और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर इन दिनों समस्तीपुर में पद यात्रा कर रहे हैं। इस दौरान वह लगातार लोगों को संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने जेडीयू और आरजेडी पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि किसी भी बिहार के नेता जैसे कि आरजेडी, जेडीयू या किसी लोकल पार्टी के नेताओं से हिम्मत जुटाकर सवाल पूछा जाना चाहिए कि पार्टी कैसे चलती है। तेजस्वी यादव अपना बर्थडे प्राइवेट प्लेन में मनाते हैं, इसका पैसा कहां से आता है? नीतीश कुमार, तेज प्रताप और तेजस्वी यादव जनता को जवाब दे कि भैया तुम्हारे दल को चलाने के लिए पैसा आता कहां से है? आपका तो बिहार से बाहर कहीं कोई ठिकाना नहीं है। इन दोनों दलों के पास आधा आधा बिहार है। इसी गरीब बिहार को लूटकर ये अपनी पार्टी चला रहे हैं। जनसुराज के संस्थापक ने कहा कि बिहार में कोई ऐसा भाई का लाल नहीं है जो ये खड़ा होकर कह दे कि मैंने उनसे 1 रुपया भी लिया हो। यहाँ एक कप चाय भी मैं किसी का नहीं पीता हूँ।
अपना चाय, खाना, टेंट, तंबू, गाड़ी लेकर चलता हूँ। आप देख रहे हैं 1 साल से मैं अपने खर्च पर चल रहा हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटी। केंद्र सरकार ने बीते मई के महीने में दिल्ली के अधिकारियों की तैनाती और तबादले से जुड़ा अध्यादेश जारी किया था। अब सरकार इसका विरोध कर रही है। आइए देखते हैं अंदर की बात में। दिल्ली के अधिकारियों पर नियंत्रण से जुड़े केंद्र के अध्यादेश का मामला सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की संविधान पीठ को सौंप दिया। चीफ जस्टिस सीजेआई ने कहा कि इस बात पर लंबी सुनवाई जरूरी है कि सेवाओं को अध्यादेश के जरिए दिल्ली विधानसभा के दायरे से बाहर कर देना सही है या नहीं। यह अध्यादेश केंद्र सरकार ने बीती 19 मई को जारी किया था। दिल्ली के एलजी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने सुनवाई के दौरान कहा कि संसद में बिल पेश हो जाने के बाद अध्यादेश के मसले पर विचार की जरूरत ही नहीं रहेगी। इस पर सीजेआई ने कहा कि हम तब तक इंतजार नहीं कर सकते। दिल्ली सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने संविधान पीठ में जल्द सुनवाई की मांग की। केंद्र सरकार गुरुवार से शुरू हुए संसद के मॉनसून सत्र में इस अध्यादेश को लेकर विधेयक भी पेश करने वाली है। आम आदमी पार्टी इस अध्यादेश का पुरजोर विरोध कर रही है। आप के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल इस अध्यादेश के खिलाफ समर्थन जुटाने के लिए कई विपक्षी नेताओं से मुलाकात भी कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। रेलवे ने एक नई स्कीम शुरू करने की योजना बनाई है। जल्द ही रेलवे स्टेशन पर सिर्फ 20 रुपए में भरपेट भोजन मिलेगा। साथ ही डोसा, पाव भाजी और छोले भटूरे का भी स्वाद चख सकेंगे। कैसे इस योजना का लुत्फ उठा सकते हैं? रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। अब रेलवे जनरल बोगी में सफर करने वाले यात्रियों को भरपेट भोजन बेहद सस्ते कीमत में मिलेगा। रेलवे के इस नई स्कीम को देश के सभी रेलवे स्टेशनों पर शुरू करने की योजना है। हालांकि अभी इसे ट्रायल के तौर पर कुछ जगहों पर ही शुरू करने की योजना है। भारतीय रेलवे स्टॉल के जरिए सस्ता खाना यात्रियों को प्रोवाइड कराएगा। यह स्टॉल जनरल कोच के सामने लगाया जाएगा, जिससे यात्रियों को दूर जाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। अक्सर देखा जाता है कि जनरल कोच से सफर करने वाले यात्री खाने पीने को लेकर समस्याओं का सामना करते हैं। ऐसे में रेलवे ने सस्ते में खाना और पानी प्रोवाइड कराने की योजना बनाई है। यात्रियों को सिर्फ 20 रुपए में भरपेट भोजन मिलेगा। 20 रुपए में यात्रियों को कोइको नामी खाना मिलेगा, जिसमें 7 पूरी, आलू की सब्जी और अचार होगा। भारतीय रेलवे ने इस स्कीम को शुरू करने के लिए 64 रेलवे स्टेशन का चयन किया है। ईस्ट जोन में 29 स्टेशन, नॉर्थ जोन में 10 स्टेशन, साउथ सेंट्रल जोन में 3 स्टेशन, साउथ जोन में 9 स्टेशनों को शामिल किया गया है, जहां सस्ता खाना मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट,